नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनडीए में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान हो गया है। अब तो आपको पता भी है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो फिर यह बताने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप नहीं जानते हैं ना कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। जाहिर है जानना तो जरूर चाहेंगे, तो हम आपको बता दें कि एनडीए की सीट शेयरिंग में बीजेपी और जेडीयू के बीच ये फाइनल हो गया है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। एलजेपी की सभी सीटें भी फाइनल हो गई हैं। बस बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। एलजेपी ने बिहार में लड़ी जाने वाली अपनी खाते की सभी 6 सीटों का नाम बीजेपी जेडीयू से कंफर्म करा लिया है। कौन कहां से लड़ेगा यह भी फाइनल हो चुका है। एलजेपी को 2019 में लड़ने के लिए हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई, खगड़िया और नवादा की सीट मिली है। नवादा सीट नहीं है, यह बीजेपी के गिरिराज सिंह की सीट है। दरअसल नवादा की यह सीट एलजेपी को मुंगेर के बदले मिली है। मुंगेर से जेडीयू के ललन सिंह लड़ेंगे, उनके लिए एलजेपी ने यह सीट छोड़ी है। नवादा के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अब बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। नवादा से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ेंगी। वीणा देवी अभी मुंगेर की सांसद हैं। पहले खगड़िया सीट एलजेपी के खाते में नहीं जा रही थी, पर अब चली गई है। वैसे तो खगड़िया पर अभी कब्जा एलजेपी का ही है। एलजेपी के महबूब अली कैसर वहां से सांसद हैं, पर कैसर पिछले कुछ सालों से पार्टी से दूर दूर चल रहे हैं। कांग्रेस के साथ चोंच लड़ा रहे थे महबूब अली कैसर। रामविलास पासवान, चिराग पासवान उनसे नाराज चल रहे हैं और उन्हें टिकट देने को बहुत इच्छुक भी नहीं हैं। गिरिराज सिंह की तरह बीजेपी के सम्राट चौधरी भी फंस गए हैं। वो खगड़िया से चुनाव लड़ना चाहते थे, ये उनका क्षेत्र भी है, लेकिन अब तो यह सीट एलजेपी के खाते में चली गई है। यानी बीजेपी के कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी बूढ़े फंस गए हैं। पहले खगड़िया से उनका टिकट फाइनल माना जा रहा था। वैशाली से एलजेपी सांसद रामा सिंह से पासवान और चिराग दोनों नाराज हैं। जेडीयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। धन वन वाले नेता हैं, लेकिन पार्टी में रामा सिंह को भी टिकट दिलवाने के लिए गोलबंदी जारी है। पासवान रामा सिंह को माफी दे सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान को बाहुबलियों की दादागिरी से परहेज है। उनको लेकर ही रामा सिंह के सीट पर खतरा बना हुआ है। रामविलास पासवान राज्यसभा से जा रहे हैं। हाजीपुर से कौन लड़ेगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार यहां से पासवान की पत्नी रीना पासवान चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। रीना सिंह की राजनीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पासवान की यह पुश्तैनी सीट है, इसलिए इस सीट से उनके परिवार का ही कोई चुनाव लड़ेगा। अगर रीना पासवान नहीं लड़ी तो चिराग पासवान को यहां से चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। तो हम आपको जानकारी दे रहे थे कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में जो 3 महत्वपूर्ण दल है, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का जो चुनावी समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, वो क्या कहता है। तो आप इसी तरह लाइव सिटी पोस्ट लाइव देखते रहिए। अपना प्यार, समर्थन, सहयोग बनाए रखिए। कम वक्त में आपने हमें इतना सहयोग दिया है, प्यार दिया है, समर्थन दिया है, तो इसको और बढ़ाइए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चुनावी मौसम में ऐसे ही दिलचस्प और जरूरी राजनीतिक खबरें, सटीक खबरें सबसे आप तक पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि सटीकता हमारी पहचान है। और जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तभी आप तक सबसे पहले हमारी खबरें पहुंचेंगी और आप उन खबरों को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। धन्यवाद।